हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जो है क्लास 12th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का प्रश्नावली 3.2 पर बात करेंगे। और प्रश्नावली 3.2 के हमने जो है पुराने जो लेक्चर्स है उसमें हमने कुछ क्वेश्चंस कवर ऑलरेडी कर लिए हैं। मैं बता देता हूं आप लोगों के जानकारी के लिए कि क्वेश्चन नंबर 10 तक जो है हमने 10 नंबर तक क्वेश्चन हमने सॉल्व आउट कर लिया था। तो आज के इस लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे और आगे हम जो है सॉल्व आउट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो क्या कहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में ये कहा है कि यदि आपके पास दिया हुआ है x इंटू एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 और 3, साथ ही साथ इसमें जो है पूरा एक इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है y, और इसमें भी मैट्रिक्स दिया हुआ है 1 और प्लस का 1 इज इक्वल टू 10, 5। ये एक मैट्रिक्स दिया हुआ है। तो हमें क्या करना है, इस मैट्रिक्स के x और y का मान हमें जो है निकालना है। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोगों के पास बुक एक होना जरूरी है, ठीक है। तो बुक अगर होगा तो आप प्रॉपर क्वेश्चन का जो लैंग्वेज है वो आप लोग देख पाएंगे और वहां से आप लोग नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, है ना। तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए सेम वही प्रोसेस है जो हम प्रीवियस के कुछ लेक्चर्स में कर रहे थे, या फिर मैंने इंट्रोडक्शन के पार्ट में आप लोगों को बता रखा था कि कैसे आप लोगों को सॉल्व आउट करना है। तो यहां पर सबसे पहले तो देखो मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये एक सीधा मैट्रिक्स है, आप लोगों को पता लग रहा है कितने बाई कितने का मैट्रिक्स है। देखो 2 रो है इसमें और एक ही कॉलम है, तो 2 बाई 1 का मैट्रिक्स है। सेम ये भी 2 बाई 1 का मैट्रिक्स है, सेम ये भी हमारा 2 बाई 1 का मैट्रिक्स है। अब इसमें हम अगर बात करें कि कैसे सॉल्व आउट करना है, तो इसका सॉल्यूशन करने के लिए देखिए तरीका वही है, हम इस x से हर एक एलिमेंट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलिए 2x हो जाएगा, 2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से x को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x हो जाएगा, प्लस y से अगर मैं -1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का y हो जाएगा, ऐसे ही प्लस का मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस का y हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 10, 5। चलिए आगे सॉल्व आउट करते हैं। देखो यहां सीधा सीधा पता लग रहा है कि ये हमारा एडिशन है 2 मैट्रिक्स का, तो दिस इम्प्लाई ये हमारे 2 मैट्रिक्स का एडिशन है। तो हमें यहां पर क्या लिखना है, 2x माइनस का y हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 3x प्लस का y, ठीक है। और ये बराबर में किसके हो जाएगा, 10 और 5। अब देखो दोनों, मैंने ये बात बताया था आप लोगों को कि कभी भी अगर 2 मैट्रिक्स आपस में बराबर है तो उसके संगत अवयव हमेशा के लिए बराबर होनी चाहिए, है ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पहला अवयव इस मैट्रिक्स के पहले अवयव से, दूसरा अवयव इस मैट्रिक्स के दूसरा अवयव से बराबर होना चाहिए। तो चलिए यहां पर देख लेते हैं अब सीधा सीधा, अगर बराबर है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, बराबर लिख सकते हैं। दिस इम्प्लाई 2x माइनस y इज इक्वल टू 10, एंड दूसरा हमारे पास क्या आएगा, दूसरा हमारे पास आएगा 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अगर मैं देखो इसको इक्वेशन 1 मानूं और इसको इक्वेशन नंबर 2 मानूं, तो उस केस में देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, देखो 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, और यहां पर 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 ऐड कर रहा हूं मैं, तो ऑब्वियसली बात है कि ये 5x हो जाएगा और ये माइनस प्लस 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू इधर हमारे 15 हो जाएंगे। तो अगर मैं बात करूं x की, तो यहां से x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, x इज इक्वल टू 15/5 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा यहाँ, ठीक है ना। तो x बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। और जब x बराबर 3 आ गया तो y का वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में रख करके आराम से निकाल सकते हैं। एंड देन y बराबर, दिस इम्प्लाई y का मान देखो 2 गुणा x का मान 3 रख दो और माइनस का y बराबर 10 हो जाएगा। यहाँ से 3 दूनी 6 माइनस y बराबर 10 हो जाएगा, और यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, माइनस का y बराबर 10 माइनस का 6, तो y बराबर यहाँ से हो जाएगा 4, माइनस का y बराबर 4 हो जाएगा। तो आगे हम इसको सॉल्व आउट करें तो y बराबर माइनस का 4 आ जाएगा। तो ये हमारे पास फाइनल आंसर आ गया, x का मान 3 हो गया, y बराबर माइनस का 4 हो गया। आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया, बहुत बेसिक क्वेश्चन था, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं और उस पर हम बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है कि सेम वैसा ही एग्जैक्ट वही क्वेश्चन है। यदि आपके पास मैट्रिक्स दिया हुआ है कुछ इस रूप में 3 और ये x y z w, ये प्लस इज इक्वल टू यहां से दे रखा है x 6 माइनस 1 2w प्लस ये हो जाएगा 4 x प्लस वाई z प्लस w और यहां हो जाएगा हमारा 3। ये दे रखा है तो हमें क्या करना है, x y z w के मान निकालने। क्या करना है, x y z एंड w का हमें मान निकालने हैं। तो देखो x y z w का अगर मान निकालने हैं तो कैसे हम निकालेंगे, वही सेम प्रोसेस जो दिख रहा है ऑपरेशन हमें वही लगाने हैं। तो देखो ऑपरेशन हमें यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ इसको गुणा करना है एंड देन इन दोनों को ऐड करना है। तो चलिए कर देते हैं। देखिए 3 से इसको गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा, 3 से y को गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, 3 से z को गुणा करेंगे 3z और यहाँ 3w। ये हो गया बराबर x को 4 से जोड़ेंगे तो x प्लस 4, 6 प्लस देखो यहाँ x प्लस y प्लस 6, यहाँ हो जाएगा z प्लस w माइनस 1, यहाँ हो जाएगा देखो 2w प्लस 3। ये हो गया। अब देखो ऑब्वियसली बात है कि दो मैट्रिक्स, बार बार वही चीज मैं बता रहा हूं कि अगर दो मैट्रिक्स बराबर है तो उसके संगत अवयव भी हमारे बराबर होनी चाहिए। तो संगत अवयवों की अगर मैं बात करूं तो इसका इसके साथ बराबर, ये इसके साथ बराबर, ये इसके साथ और ये चीज इसके साथ बराबर हो जाएगा। तो चलिए यहां से हम क्या करते हैं, देखो x प्लस 4 बराबर 3x। अब मैं क्या करता हूं, 4 को इधर होल्ड करता हूं, 3x इस वाले x को इधर लेते हैं, माइनस x हो जाएगा। तो 4 बराबर यहां से हो जाएगा कितना, देखो 2x। तो x बराबर यहां से आ जाएगा हमारा 2। क्लियर, x का मान हमारा आ गया। अच्छा उसके बाद देखो मैं अगर y को इसको इक्वल ले लूं तो यहां से क्या आ जाएगा, देखो 3y इज इक्वल टू x प्लस वाई प्लस 6। तो यहां से मैं क्या करता हूं, y को मैं इस साइड ले आता हूं, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 6। तो यहां से कितना हो जाएगा, 2y इज इक्वल टू, देखो x का मान हम यहां से 2 रख सकते हैं, 2 प्लस 6। तो यहां से देखो कितना आ जाएगा, y बराबर 6 और 2 8 बट्टा 2, 2 चौको 8। तो यहां से हमारे पास जो y का वैल्यू आएगा, y का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा, 4 आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हमारे पास y का मान भी आ गया है। चलिए इनका बराबर करके देखते हैं। अगेन 3z बराबर z प्लस w माइनस 1। तो देखिए z का मान इधर आ गया, तो 3z माइनस z बराबर w माइनस 1। हम इक्वेशंस को इधर उधर कर रहे, तो यहां से 2z बराबर हो जाएगा w माइनस 1। ठीक है, 2z बराबर w माइनस 1। चलो इसको हम ऐसे ही रखते हैं क्योंकि अभी हमारे पास x का और y का ही मान आया है, तो हम कुछ अभी कर नहीं सकते हैं। तो इसको हम समीकरण नंबर 1 मान के छोड़ देते हैं। चलिए अगला बराबर कर लेते हैं। देखो यहां से 3w बराबर 2w प्लस का 3 है। अब देखो इधर आ जाएगा, तो 3w माइनस का 2w बराबर इधर हो जाएगा 3। ठीक है, बराबर 3 हो जाएगा। तो चलिए इसको थोड़ा सा यहाँ मिटा लेते हैं क्योंकि ये समझने में यहाँ दिक्कतें हो जाएंगी। तो 3 हो गया। अब यहाँ देखिए अगर मैं इसको सॉल्वर्ट करूँ तो यहाँ से क्या आ जाएगा, देखिए 3w में से 2w गया तो w बराबर 3 आ गया। अब जब w बराबर 3 आ गया तो देखो हम यहाँ मान रख के z का मान निकाल सकते हैं। तो समीकरण 1 से अगर मैं लिखूं, समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ से आ जाएगा 2z बराबर w का मान 3 माइनस 1 हो जाएगा। तो 2z बराबर 2, तो z बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो ये हमारे पास देखो x का मान भी आ गया है, y का मान भी आ गया है, z का मान भी आ गया है और w का मान भी आ गया है। तो क्वेश्चन में 12वें नंबर जो क्वेश्चन था उसमें यही चीज आपसे पूछा गया था कि आप जो है x, y, z और w का मान निकालिए। चलिए अगला जो क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। और क्वेश्चन जो है अब हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13। तो क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए क्या बोल रखा है, आपके पास दे रखा है कि एक फंक्शन x जो है
वो आपके इस रूप में है cos x माइनस साइन x 0। उसके बाद साइन x, फिर आ जाएगा cos x, फिर हो जाएगा 0। ऐसे ही ये है 0 0 और ये है 1। ठीक है, तो ये कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, सिद्ध कीजिए कि जो f x इंटू एफ वाई की अगर मैं बात करूं तो वो f x प्लस वाई के बराबर होना है। तो ये चीज हमको जो है बताना है। तो चलिए यहां पर सबसे पहले हम यहां पर लेते हैं LHS साइड। ठीक है, LHS साइड इन द सेंस कि हम जो है लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, ये वाला साइड लेकर के चलते हैं और ये वाला साइड कोशिश करेंगे प्रूफ करने की। तो देखिए LHS जो है वो दे रखा है कि आपका f x इंटू एफ ऑफ y है। देखो fx का मान तो दे रखा है, तो चलिए यहां हम रख देते हैं fx का मान अगर दे रखा है तो cos x माइनस का sin x 0, फिर यहां से हो जाएगा sin x, फिर यहां से हो जाएगा cos x, फिर ये हो जाएगा 0, ऐसे ही 0, ऐसे ही ये भी 0 और 1। अब देखो गुणा में बोल रखा है कि f ऑफ y निकालना है। तो देखो अगर f ऑफ x है तो फंक्शन में हमारा x आ जाएगा, समझ में आया। और अगर f ऑफ y है तो x की जगह पर हमारा क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो चलिए यहां पर हम सिंपली पुट कर देते हैं। तो माइनस का साइन ऑफ y यहां हो जाएगा 0, ऐसे ही यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ y, यहां हो जाएगा cos ऑफ y, यहां हो जाएगा 0, ये 0, ये 0 और ये 1। क्लियर। अब देखो क्या चीज पता लग रहा है कि दो मैट्रिक्स के बीच में अगर कोई साइन नहीं है तो ये सिंपली मल्टीप्लिकेशन है। तो यहां से अगर मैं मल्टीप्लिकेशन करूं तो देखो मैं जल्दी से कर रहा हूं, आप लोगों को आई थिंक मल्टीप्लिकेशन आता है, नहीं आता है तो आप लोग प्रीवियस का जो लेक्चर है वो देख लीजिए, साथ ही साथ इंट्रोडक्शन पार्ट आप लोग देख लीजिए, तो आप लोगों को जो है सारा डाउट क्लियर हो जाएगा कैसे हम मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करते हैं। मैंने अच्छे से बता रखा है। तो cos x इंटू कॉस वाई, देखो cos x इंटू कॉस वाई हो जाएगा ये cos x इंटू कॉस ऑफ वाई प्लस, फिर इसका हम जो है रो का कॉलम वाइज मल्टीप्लाई करेंगे, साइन x इंटू साइन वाई, तो माइनस का साइन x इंटू साइन ऑफ वाई हो जाएगा। 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब ऐसे ही इस वाले का दूसरे वाले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो cos x को sin x के साथ, तो माइनस का sin x सॉरी sin y है ना, sin y लेंगे हम यहाँ पे, तो sin y माइनस का sin y और cos x है ना। चलो हम जैसा है वैसे ही मल्टीप्लाई करते हैं क्योंकि ऐसे में मिस्टेक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है, तो आप लोग ही मिस्टेक ना करो इसलिए सीधा करते हैं। cos x माइनस साइन वाई, तो ये हो जाएगा सिंपली यहां माइनस, फिर माइनस का साइन एक्स, माइनस का साइन एक्स कॉस वाई, फिर 0 को हम इससे करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऐसे ही इसके साथ करेंगे तो ये 0, ऐसे इसका इसके साथ करेंगे तो ये 0, 0 का 1 के साथ करेंगे तो ये टोटली हमारे पास आ जाएगा 0। क्लियर। अब चलिए इसका करते हैं साइन एक्स इंटू कॉस वाई, साइन एक्स कॉस वाई, फिर कॉस एक्स साइन वाई प्लस का कॉस एक्स साइन वाई। चलिए अगला मल्टीप्लाई करते हैं साइन एक्स इंटू साइन वाई, तो यहां से हो जाएगा माइनस का साइन एक्स साइन वाई, ठीक है, साइन एक्स साइन वाई। ऐसे ही कॉस का कॉस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का कॉस एक्स कॉस वाई। ऐसे ही इसका अगर मैं 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, इसका 0 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो 0, इसका 1 के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये भी
0 हो जाएगा। चलिए अगला इसका मैं अगर कॉस के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है ना। यहां भी टोटली हमारे पास 0 हो जाएगा। 1 का हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां हमारे पास 1 आ जाएगा, ठीक है ना। तो आगे चलिए कैसे करना है, देखो यहां पर हम इसको आगे थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं और यहां पर सॉल्व आउट करने की कोशिश करते हैं। देखो यहां पे क्या है, ये एक हमारे पास फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है ना। आपको एक फॉर्मूला याद रखना है। चलिए मैं यहां पे बता देता हूं आप लोगों को। फॉर्मूला क्या है, सिंस अगर हमारे पास साइन एक्स प्लस वाई है तो साइन एक्स कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। अगर साथ ही साथ माइनस का है तो यहां पर भी माइनस आ जाएगा। एंड दूसरा है कॉस एक्स प्लस वाई। तो कॉस एक्स प्लस वाई अगर हुआ तो कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, ये होता है। अगर ऐसे ही माइनस का यहां पर हुआ तो यहां भैया प्लस हो जाएगा, इसमें थोड़ा चेंज रहता है माइनस प्लस में। तो चलिए अब देखते हैं कि यही फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई कर पा रहे हैं। कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई, कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई का। तो यहां हम क्या लिख सकते हैं, कॉस एक्स प्लस वाई लिख सकते हैं। ऐसे ही ये देखो, अगर मैं यहां से माइनस का साइन कॉमन लेता हूं तो ये कॉस एक्स साइन वाई हो रहा है और साइन एक्स कॉस वाई हो रहा है। मतलब ये हो रहा है कि अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो ये वाला टर्म भी प्लस एंड देन ये वाला टर्म भी प्लस। तो साइन एक्स कॉस वाई कॉस एक्स साइन वाई, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन रहा है, माइनस का साइन एक्स प्लस वाई वाला, है ना। और 0 का तो भैया जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। ऐसे ही इसको मैं अगर बात करूं तो यहां आ जाएगा प्लस का साइन एक्स प्लस वाई आ रहा है। ऐसे ही मैं अगर इसकी बात करूं तो ये जो है cos x cos y माइनस का साइन एक्स साइन वाई बन रहा है। तो ये भी हमारे पास cos x माइनस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। क्लियर है, x प्लस वाई का फॉर्मूला बन रहा है। ऐसे ही इनको जोड़ूंगा तो ये 0 आ जाएगा, ये 0 और इधर हो जाएगा हमारे पास 1। तो देखो बच्चों यहां क्या है, जब मैं f ऑफ x ले रहा था तो यहां x आ रहा था, साइन एक्स आ रहा था, साइन एक्स आ रहा था, कॉस एक्स आ रहा था। ऐसे जब मैंने एफ ऑफ वाई लिया तो यहाँ कॉस वाई आ रहा था, साइन वाई आ रहा था, है ना। यहाँ साइन वाई आया था, यहाँ कॉस वाई आया था, स्टार्टिंग में देख लीजिए। अब जब मैं एफ ऑफ, इसका मतलब क्या है, यहाँ अगर एक्स प्लस वाई आ रहा है तो इसको मैं लिख सकता हूँ ना, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई आ रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, आर एच एस साइड भी जो है हमने प्रूफ कर दिया है, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था कि जो f ऑफ x है इंटू एफ ऑफ y है वो हमारे f ऑफ x प्लस वाई के बराबर है। समझ में आ गया, यही चीज जो है हमें प्रूफ करना था। तो आई थिंक आप लोगों को ये क्वेश्चन भी भली भांति समझ में आ गया है। चलिए अब जो है हम क्वेश्चन नंबर क्या लेते हैं 14 नंबर क्वेश्चन को लेकर के सॉल्व आउट करते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी बहुत ईजी क्वेश्चन है और इसमें भी कोई दिक्कत वाली ऐसी बात नहीं है। तो 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बताना है, दर्शाइए कि 14 में 2 पार्ट दिया हुआ है और इसमें बता रखा है दर्शाइए कि हमें दर्शाना है, ठीक है, मतलब प्रूफ करना है सीधा सीधा। दर्शाइए कि सबसे पहला मैट्रिक्स 5 -1 6 7, ठीक है, और गुणा में 2 1 3 4 ये दे रखा है। डज नॉट इक्वल टू 2 1 3 4 ये है, इनटू 5 -1 6 7, ठीक है, ये दे रखा है। तो देखो अगर मैं इसका मल्टीप्लिकेशन करता हूं तो ये इसके बराबर नहीं आना चाहिए। तो सबसे पहला मल्टीप्लिकेशन क्या है, 5 6 -1 7 इंटू 2 1
3 4, तो मल्टीप्लाई करते हैं सीधा, ठीक है ना। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 1 तिया 3 माइनस का 3, ऐसे ही 5 एकम 5, 1 चक्कू 4, तो माइनस का 4 हो जाएगा। ऐसे ही 6 दूनी 12, 7 तिया 21, है ना। उसके बाद 6 एकम 6, 7 28 हो जाएगा ना, माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। क्लियर हो गया। तो देखो यहां से क्या आ रहा है, ये जब हम सॉल्व आउट कर रहे हैं तो यहां आ रहा है 7 और यहां पर आ रहा है हमारे पास 1, और यहां पर देखो कितना आ रहा है, ये कहीं ऐसा तो नहीं है, कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है, देख लेते हैं एक बार, है ना। कैलकुलेशन पर हम थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पर कि किसी भी प्रकार का कोई इशू तो नहीं है। 5 दूनी 10 हो गया, ठीक है। 3 एकम 3 माइनस का 3, ठीक है। फिर 5 एकम 5, 4 एकम 4 माइनस का 4, 6 दूनी 12 और 12 प्लस हो जाएगा ना, यहाँ माइनस नहीं होना, यहाँ होना है प्लस हमारा। 7 × 21 होना प्लस, क्योंकि यहाँ पर कोई साइन नहीं है। उसके बाद 6 कम 6 प्लस 7 चौको 28, ठीक है। अच्छा है। उसके बाद देखो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3 33, और ये हमारे पास आ जाएगा 34। इसको हम जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 34, ठीक है। ये तो हमारे पास जब ये वाला साइड ले रहे हैं LHS साइड अब जो है हम क्या करेंगे, रिवर्सली मल्टीप्लाई करके देखते हैं, क्योंकि आप देखेंगे तो देखो ये वाला टर्म इधर है, ये वाला टर्म इधर है, तो रिवर्स कर दिया है, ठीक है। तो 2 1, यहां से हम इसको थोड़ा सा सही करके लिख लेते हैं। यहां से आ जाएगा हमारे पास 2, ये हो जाएगा 1 3 4 गुणा 5 माइनस 1 6 7, ठीक है। तो देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो वही 5 दूनी 10 हो जाएगा, और 6 एकम 6 हो जाएगा प्लस का। ऐसे ही 2 एकम 2 माइनस का, 7 एकम 7 हो जाएगा यहाँ प्लस का। 5 तिया 15 हो जाएगा, 6 चक्कू 24 हो जाएगा, 3 एकम 3 हो जाएगा माइनस का, 7 चक्कू 28। चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इसका, 16 और ये हो जाएगा 5, 16 5, ये हो जाएगा हमारे पास 9 3 39, और यहाँ जो है ये हो जाएगा 25, ठीक है ना, 25 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब देख सकते हो कि अगर मैं इसको ये वाला, क्योंकि ये LHS साइड है हमारा, तो हम इसको LHS साइड लिख सकते हैं। ऐसे ही मैं अगर RHS साइड की बात करूँ तो RHS साइड है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः LHS डज नॉट इक्वल टू RHS। तो ये हमारे पास प्रूव हो गया है, हमें यही चीज करना था, ठीक है ना, हमें यही चीज करना था। तो आई थिंक आप लोगों को ये भी समझ में आ गया है। अब देखो 14 नंबर का ना एक सेकंड पार्ट भी है, तो ये सेकंड पार्ट ना मैं आप लोगों के लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, एज अ होमवर्क आप इसको प्रैक्टिस करिए। नहीं आ रहा है मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि आप लोग सॉल्व इसको नहीं कर पा रहे हैं, ऐसा कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा। थोड़ा सा आप लोग जो है होमवर्क करिए, क्योंकि विदाउट होमवर्क बिल्कुल भी आगे कुछ करना पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो आपको होमवर्क करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चलिए अगले क्वेश्चन पर बात करते हैं, और अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है कि देखो 15 नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 15। तो 15 नंबर में एक मैट्रिक्स हमारे पास दे रखा है A, और 2 0 1, ऐसे ही फिर यहां 2 1 3, फिर 1 माइनस 1, फिर यहां पर हो जाएगा 0। तो ये तो A मैट्रिक्स दिया हुआ है, साथ में तो बता रखा है, तो हमको वैल्यू निकालने हैं A² माइनस 5A प्लस का 6i, है ना, प्लस का 6i, हमें ये वैल्यू निकालना है। तो चलिए अब देखो इसका जब मान निकालना है तो हमें देखो यहां क्या क्या दिख रहा है, A² दिख रहा है, 5 इंटू A दिख रहा है, और 6 इंटू I दिख रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले तो A² निकालते हैं। देखो A² को मैं क्या लिख सकता हूं, A इंटू A लिख सकता हूं। तो A इंटू A मैं करके देखता हूं, देखो यहां से आ जाएगा 2
0 1 2 1 3 1 -1 0, है ना, ये हो जाएगा। फिर इनटू में वही a से मल्टीप्लाई करना है तो 2 0 1 2 1 3 1 -1 0, ये हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 2 दूनी 4, 3 0 हो जाएगा ये, फिर 1 1 कम 1 हो जाएगा। चलिए अगला 2 0 0 यहाँ, फिर 1 0 0 यहाँ, फिर 1 और ये हो जाएगा -1। ऐसे ही मैं बात करूं थर्ड वाले कॉलम की तो 2 1 कम 2 हो जाएगा यहाँ, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही 1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, है ना। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 हो जाएगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 कम 2 हो जाएगा, 3 1 कम 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 3 1 कम 3। ऐसे ही 2 0 0 हो जाएगा, फिर 2 1 1 कम 1 हो जाएगा, है ना। उसके बाद 3 -3 हो जाएगा यहाँ। अच्छा आगे 2 1 कम 2, फिर 3 1 कम 3, है ना। उसके बाद 3 0 यहाँ हो जाएगा 0। चलिए अगला मल्टीप्लाई करते हैं। 2 1 कम 2, 1 दूनी 2 माइनस का, 0 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 0। 1 1 कम 1 0 0, 1 -1 हो जाएगा ये। 0 को हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 0। बहुत कैलकुलेशन पर ध्यान देना पड़ेगा आप लोगों को, ठीक है, तभी जाकर के इसका अच्छे से कैलकुलेशन एक अच्छा रिजल्ट हमारा निकलेगा। फिर 1 1 कम 1 हो जाएगा, फिर 1 या 3 माइनस का, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 0 आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं। एडिशन ही करना है, अब बचा हुआ क्या है, एडिशन ही बचा। 4 और 1 5 हो जाएगा, ठीक है, 4 और 1 5। उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा माइनस का 1, फिर यहाँ हो जाएगा हमारे पास 2। ऐसे ही 4 और 3 7 8 9 हो जाएगा ये, है ना, 9 हो जाएगा। ऐसे ही ये हमारे पास हो जाएगा माइनस का 2, ऐसे ही ये हो जाएगा 5, ठीक है। ऐसे ही ये हो जाएगा हमारे पास, देखो 2 0 हो जाएगा ये, है ना, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 2। तो ये तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया है। इसको आप लोग कर लीजिए, ऐसे ब्रैकेट अच्छे से लगा लीजिएगा। उसके बाद ये तो हमारे पास आ गया a स्क्वायर, फिर हमें 5 इंटू ए भी निकालना है, 5 इंटू ए। तो 5 इंटू ए हमारे पास क्या है, वही 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। तो 5 से मुझे पता है कि हमें पता है कि जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक एक पर्टिकुलर एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए 5 दूनी 10 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 दिया 15 हो जाएगा, फिर 5 एकम 5 माइनस का 5 0, है ना, 5 ये भी निकल गया। और 6 इंटू आई, देखो आई हमारा आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है ना। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या है, 1 0 0 0 1 0। इंट्रोडक्शन का वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है ना तो एक बार आप लोग देख लीजिए, ताकि वहां से जाकर के आप लोगों को ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो हमें देखिए क्या करना है, 6 0 0 0 6 0 0 0 6, ये हो गया। अब हमारे पास जो भी टर्म्स आए हैं उनको हम अब क्या करेंगे, वैल्यू जो है इस इक्वेशन में, पर्टिकुलर इक्वेशन में पुट कर देंगे, है ना, क्योंकि हमें इन सब का ही वैल्यू निकालने हैं। तो देखो सबसे पहले तो हमें a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i, तो a स्क्वायर माइनस का 5a प्लस का 6i। तो चलिए a स्क्वायर का मान हमारे पास ये मैट्रिक्स आ रखा है तो रख देते हैं। 5 -1 2 9 -2 5, फिर 0 -1 माइनस का 2, ये तो आ गया a स्क्वायर। फिर माइनस का 5 है तो माइनस का 5a हमारे पास क्या है, ये आया। तो 10 0 5
फिर 10, 5, ये हो जाएगा 15, ऐसे ही ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा -5, ये हो जाएगा हमारे पास 0। फिर प्लस का 6i, तो 6i प्लस का करो यहाँ पे, 6i हमारे पास ये है, तो 6 0 0 0 6 0 0 0 6, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको सिंपली जो एडिशन हो रहा है उनको एडिशन कर दो, जो सब्ट्रैक्शन हो रहा है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। देखो ये प्लस का ये भी प्लस का, इन दोनों को पहले ऐड कर दो, फिर इससे सब्ट्रैक्ट कर दो, जो भी मैट्रिक्स आएगा, है ना। तो अल्टीमेटली आंसर देखिए मैं आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, एक बार आप लोग कैलकुलेशन करिए थोड़ा सा। तो यहाँ से जो आंसर हमारे पास आएगा वो आएगा -1। मैंने पहले से सॉल्व कर लिया है, तो आप लोगों को खाली मैं आंसर लिख दे रहा हूँ, आप लोग खुद से एक बार इसको ट्राई कर लीजिएगा। कोई भी इशू आता है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं वहाँ आप लोगों को कोशिश करूँगा हेल्प हो जाए, है ना। फिर -5, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4। ये हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो पूछा गया था, ठीक है ना, जो पूछा गया था ये है उसका आंसर, ठीक है ना। तो ये आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया है। तो आज के इस लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक ही सॉल्व आउट कराए, और कल के वीडियो लेक्चर में हम जो है क्वेश्चन नंबर 16 से आगे के जो क्वेश्चन है वो हम सॉल्व आउट करेंगे। उसके लिए आप लोग जो है मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग इसको जो है कर लीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर हर रोज़ आप लोगों के लिए वीडियोज़ अपलोड करता हूँ, और आपके पास पहले जो है वीडियो पहुँचे और आप उस जो वीडियो से जो है अच्छे से पढ़ाई कर सकें। वीडियो सही लगे तो इसको आप लोग लाइक करना, और चैनल मेरा अगर हेल्पफुल है तो इसको अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ भी शेयर करना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।